क्या आपको पता है लोग गुजरांवाला में पाए के साथ बोंग नहीं खाते। ये मेरे लिए बड़ा ही एक सरप्राइजिंग सी चीज थी क्योंकि लाहौर में पायों के साथ बोंग ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो रिसेंटली एक दोस्त के मशवरे पे हम लोग नाश्ता करने के लिए गुजरांवाला पहुंचे, वो भी कम्बोज दाल चावल का। अब कम्बोज दाल चावल जो है वो अपने दाल चावल और व्हाइट कौरमा वगैरह के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इनका ट्राई करना था रिकमेंडेशन के ऊपर देसी मुर्गा। अब यहाँ पर हम लोग तकरीबन सुबह 7:30 बजे पहुंच गए और यहाँ पर अभी तक नाश्ते का कोई सीन नजर आ नहीं रहा था, लेकिन कोई 10 से 15 मिनट के बाद फाइनली यहाँ पर नाश्ता पहुंच गया और यहाँ पर इन्होंने नाश्ता देगचों के अंदर उंडेलना शुरू कर दिया और उसकी सेल स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर नाश्ते में आपको चने मिल रहे थे, पाए मिल रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देसी मुर्गे का शोरबा भी मिल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर आपको नाश्ते में दाल चावल भी ऑफर किए जा रहे थे, जो कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर नहीं खाने वाले थे। तो सबसे पहले पाए देखकर मेरा क्वेश्चन यही था कि यहाँ पर सिर्फ पाए नजर क्यों आ रहे हैं, बोंग नजर क्यों नहीं आ रही। तो जवाब मिलने पर पता चला कि पूरे गुजरांवाला बल्कि सियालकोट रीजन तक कोई भी पायों के अंदर बोंग नहीं खाते। ये सिर्फ लाहौरी हैं जो बोंग और पाए एक साथ मिलाकर खाते हैं। यहाँ पर जनाब कोई मछली की बोटी नहीं, कोई लाल बोटी आपको पायों के साथ नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पाए की बोटी है, जो कि मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज थी क्योंकि मुझे ये चीज इससे पहले नहीं मालूम थी। क्योंकि हम लोग लाहौर में ही नाश्ते करते आए हैं, हमें यही था कि यार हर जगह बोंग पाए एक साथ खाए जाते हैं और हम लोग तो भाई पायों को अलग से नाम भी नहीं देते। हम जब भी पायों का नाम लेते हैं तो वो बोंग पाए ही निकलते हैं, या फिर अगर बकरे के पाए हैं तो उसको सिरी पाए बोला जाता है, ना कि सिर्फ पाए। तो पाए एक सिंगल चीज तो बिल्कुल भी लाहौरियों के लिए समझ में आती ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके पायों का प्याला एक ऑर्डर किया और साथ ही साथ देसी मुर्गे का शोरबा, जो कि हम स्पेशली खाने के लिए आए थे, वो ऑर्डर कर दिया और यहाँ पर हम लोग बैठ गए खाने के लिए। पूरा जनाब अभी फिलहाल हॉल जो था इनका खाली था, कोई खास कस्टमर यहाँ पर आ नहीं रहा था। संडे का दिन था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुबह सुबह शायद लाहौर की तरह यहाँ पर भी अच्छा खासा हमें रश देखने को मिलेगा, लेकिन आई थिंक गुजरांवाला के लोग थोड़ा सा लेट नाश्ता करना पसंद करते हैं, लेट घर से निकलते हैं। 9-10 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर ज्यादा आपको रश देखने को मिलता है। लेकिन जनाब बात कर लेते हैं इनके देसी मुर्गे की। अब देसी मुर्गे की कहानी है कि पहली बाइट लेने के बाद बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मसाले का फ्लेवर आपको जो है वो महसूस होगा, जो कि प्रोसेस करने में पता चला कि सूखा धनिया जो है उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रहा है। और ओवरऑल अगर मैं इस देसी मुर्गे की बात करूं तो यार मुझे बहुत ही एवरेज किस्म का ये देसी मुर्गा लगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खास चीज हमें नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद जनाब जब पाए की बारी आई तो पाए की पहली बाइट ने जो है ना वो फुल चस करवाई, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाए से, लेकिन जो पाए की बोटी थी वो बहुत ही साफ सुथरी थी। इसका जो शोरबा था बहुत ही जबरदस्त किस्म का शोरबा था, बहुत गाढ़ा शोरबा नहीं था, बहुत पतला शोरबा नहीं था, मुनासिब था। और इसके जो मसाले थे वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मतलब आपके गले को भी नहीं लग रहे थे और आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो एक पाए की फील भी दे रहे थे। और पाए की बोटी तो यार ओए होए 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 जबरदस्त किस्म की बोटी थी। तो पाए खाकर डेफिनेटली बहुत मजा आया, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग स्पेशली खाने के लिए आए थे इनका देसी मुर्गा, उसने डिसअपॉइंट किया। और लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने इनके थोड़े से चने भी मंगवा कर टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन चने आप इनके ना ही खाइएगा तो अच्छा है। तो मेरी रिकमेंडेशन लास्ट में यही होगी कि अगर आप कम्बोज दाल चावल पर नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनके पाए ट्राई कीजिएगा, बाकी चीजें मिस कराइएगा। बहुत बढ़िया।